₹5 के इन दो सिक्कों को नोट कर लें। आखिर आज की डेट में इन दो सिक्कों की वैल्यू ₹1000 के करीब क्यों है? 3 पैसे के इस सिक्के को ₹1500 में परचेज करना क्या अच्छी डील है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 83। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, आप सभी जरूर चेक करें हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल हर कुछ टॉक्स, जहां पे हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं लाइफ के बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो व्यूअर्स, इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 80 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 83। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्वप्न महंता जी ने। इन्होंने अपने कुछ ₹5 के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के कलेक्टेबल कॉइन्स हैं और इनकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। स्वप्न, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 1965 ऑपरेशन थीम के आपके ₹5 के सिक्के और मैसूर यूनिवर्सिटी थीम का आपका ये ₹5 का सिक्का कोई वैल्यूएबल कॉइन्स नहीं हैं, बट कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। और जैसा कि इनकी कंडीशन काफ़ी लो है, तो इस कंडीशन में मैं इन्हें इतना कलेक्टेबल भी नहीं कहूँगा। एटलीस्ट एक्स्ट्रा फाइन ग्रेड में कॉमन सिक्के होने चाहिए। खैर, फिर भी आप इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं, खर्च करने से तो बेटर ही है। अब आपने सवाल दो ऐसे सिक्कों पे पूछा है जिनमें कुछ कीमती सिक्के भी आते हैं। तो आगे जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उसे ज़रूर नोट कर लें। आपके जो सिक्के हैं ये सेकेंड स्ट्राइक कॉइन्स हैं, लेकिन 1965 ऑपरेशन थीम और मैसूर यूनिवर्सिटी थीम के ₹5 के सिक्कों में कुछ फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स का मतलब होता है इनिशियली बने हुए कुछ ऐसे सिक्के जब डाई एकदम फ्रेश थी और जो सिक्के उनसे बन के आए उनकी क्वालिटी बहुत ही हाई होगी, जैसा कि फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका फिनिश एकदम प्रूफ कॉइन जैसा होता है, जिसे हम मिरर फिनिश भी कहते हैं। ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स रेयर और कीमती सिक्के हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो इन दोनों कमेमोरेटिव कॉइन्स के फर्स्ट स्ट्राइक आज की डेट में 1000 प्लस कीमत रखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सर्कुलेशन में आज की डेट में फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये आपको किसी अच्छे कलेक्टर या डीलर के पास ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश सेन जी ने। इन्होंने अपने एक ₹5 के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई ओरिजिनल कॉइन है या फिर फेक कॉइन है। तो राकेश जी, ₹5 के इस सिक्के पे आपका डाउट होना एकदम सही है। 2017 का ₹5 का ये सिक्का एकदम फेक कॉइन है। इसमें स्लाइट रस्ट फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जिसे पता लगता है कि इस सिक्के में आयरन कंटेंट है, जबकि 2017 के ₹5 के सिक्के निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आते हैं और उनमें ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ करवाटे जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास दांडी मार्च का ₹5 का स्टील म्यूल कॉइन है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, दांडी मार्च का ये ₹5 का सिक्का एक नॉर्मल सिक्का है और ये वाला ₹5 का सिक्का एक म्यूल कॉइन। क्या फ़र्क है इनमें? तो इसके लिए चेक करें सिक्के के ओवर साइड में अशोक स्तंभ। म्यूल कॉइन में अशोक स्तंभ उभरा हुआ देखने को मिलता है, जबकि रेगुलर कॉइन में बहुत ही लाइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि म्यूल कॉइन में जो अशोक स्तंभ हमें देखने को मिलता है, ऐसा अशोक स्तंभ हमें वर्ष 2001 में जारी हुए भगवान महावीर के कॉपर निकल के इन ₹5 के स्मारक सिक्कों में देखने को मिलता है। यानी दांडी मार्च वाले म्यूल कॉइन में ओवर्स डाई भगवान महावीर वाले सिक्कों का यूज़ किया गया है। आप खुद से दोनों सिक्कों को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ सिद्धार्थ इस म्यूल कॉइन की ही बात कर रहे हैं। ये सिक्का आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आता है। इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस आज की डेट में लगभग 50 से ₹150 के करीब है, फ्रॉम वेरी फाइन टू UNC कंडीशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिजीत पात्रा जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1990 का एक ₹2 का सिक्का है, जिसमें इन्हें एक साइड कुछ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का कोई एक्सपेरिमेंटल कॉइन है। तो अभिजीत, 1990 का आपका ये ₹2 का सिक्का कोई एक्सपेरिमेंटल कॉइन नहीं है।
बट स्लाइट डाई क्लैश एरर वाला सिक्का है, जिसे हम घोस्ट एरर कॉइन भी कहते हैं, और इसी वजह से सत्यमेव जयते का स्लाइट मिरर इंप्रेशन सिक्के के रिवर्स साइड में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज शर्मा जी ने। इन्होंने अपने 2 ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रियल कॉइन्स है या फिर फेक कॉइन्स हैं, इनमें मिंट मार्क को कैसे आइडेंटिफाई करें और इनकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो सूरज, सबसे पहले बात करते हैं 1912 के आपके इस सिक्के की। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये सिक्का जेन्युइन ब्रिटिश इंडिया कॉइन नहीं है, बट एक फेक रेप्लिका है। रिवर्स साइड से शायद आपको समझ ना आए, लेकिन ओवर साइड से किंग के पोर्ट्रेट और रोप डिज़ाइन से एकदम क्लियर है कि ये एक फेक सिक्का है। नेक्स्ट बात करते हैं 1876 के विक्टोरिया के इस सिक्के की। अनफॉर्चुनेटली आपका ये सिक्का भी एक नकली सिक्का है, ये भी जेन्युइन ब्रिटिश इंडिया कॉइन नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हैं, आपके इस सिक्के में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा गया है, जबकि विक्टोरिया एम्प्रेस का इस्तेमाल 1877 और उसके बाद के सिक्कों में देखने को मिलता है। 1876 और उससे पहले के सिक्कों में विक्टोरिया क्वीन देखने को मिलता है। तो सूरज, दोनों ही सिक्के नकली सिक्के हैं। अगर इन्हें बाय करने का आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद मिरहान जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने रिसेंटली 1974 का 3 पैसे प्रूफ कॉइन 1499 रुपीज़ में परचेज किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये डील अच्छी डील है। सबसे पहले तो मोहम्मद, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 1974 में हमें कोई भी 3 पैसे का सिक्का आम चलन के लिए देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 1500 रुपये में मोहम्मद ने जो 3 पैसे का सिक्का खरीदा है वो कोई आम सिक्का नहीं है, बट 1974 का एक प्रूफ कॉइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईयर के नीचे बी मिंट मार्क है, जो कि बॉम्बे मिंट से जारी हुए प्रूफ कॉइन की पहचान होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1974 का 3 पैसे प्रूफ कॉइन हमें देखने को मिलता है प्लान फैमिलीज थीम के इस प्रूफ सेट में, जिसमें 9 और भी स्मारक सिक्के देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये निकल के आता है कि मोहम्मद ने जिनसे ये सिक्का परचेज किया है, उन्होंने इस सेट में से 3 पैसे का ब्रोकन पीस उन्हें दिया है। अब यहाँ पे मोहम्मद, मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि 1500 रुपये में 1974 का ये एक 3 पैसे का प्रूफ कॉइन मेरे हिसाब से आपको काफ़ी महंगा पड़ा है, और इसे मैं गुड परचेज नहीं कहूँगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस एंटायर प्रूफ सेट का आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस 12,000 से मैक्सिमम 15,000 रुपये के करीब है, जिसमें हाई कॉस्ट कॉइन्स, हाई डिनोमिनेशन वाले सिक्के हैं, जैसे 50 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये। लेकिन अगर हम लोअर डिनोमिनेशन के सिक्कों की बात करें, जैसे कि आपका ये 3 पैसे का सिक्का है, तो इसका प्राइस मेरे हिसाब से 500 से 600 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम बाय करने से पहले थोड़ा अपने एंड पे और रिसर्च कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है योगेश बंसल जी ने। इन्होंने अपने एक ब्रिटिश इंडिया कॉइन की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो योगेश जी, आपका ये सिक्का ईयर 1943 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का 2 आनाज कॉइन है, जो नज़र आता है निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में। ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। आपके सिक्के की कंडीशन अच्छी है। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 100 से 150 रुपये के करीब होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल जी ने। ये बताते हैं कि जो पोलो कॉइन्स हैं वो 1943 से 1947 के बीच जारी किए गए थे। यहाँ ये बात कर रहे हैं 1 पैसे कॉइन्स की। तो ये बताते हैं कि इनके पास 1918 के भी ऐसे पोलो कॉइन्स हैं, जिनकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये इन सिक्कों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनिल जी, ये आपने एकदम सही कहा कि कॉपर मेटल के ऐसे 1 पैसे कॉइन्स हमें ईयर 1943 से 1947 तक ही देखने को मिलते हैं। लेकिन 1918 के आपके जो 1 पैसे कॉइन्स हैं, ये जेन्युइन सिक्के नहीं हैं, बट टोकन कॉइन्स हैं, क्योंकि 1918 में ऐसा डिज़ाइन अडॉप्ट ही नहीं किया गया था, और ना ही 1918 में 1 पैसे डिनोमिनेशन के कॉइन्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भास्करन जी ने। इन्होंने अपने एक 2001 के हैदराबाद मिंट से जारी किए गए 50 पैसे के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। भास्करन, आपको बताना चाहूँगा कि 2001 के हैदराबाद मिंट के 50 पैसे के सिक्के हल्के स्केयर सिक्के हैं। इस कंडीशन में इनकी वैल्यू लगभग 10 रुपये के करीब है। वेट वाइज आपका सिक्का स्टैंडर्ड वेट से थोड़ा ज़्यादा है, बट नॉट अ मेजर ओवरवेट कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुषार परमार जी ने। इन्होंने अपने एक 5 रुपये के वेव थीम वाले सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई म्यूल कॉइन है। जी नहीं तुषार, 2008 का आपका ये 5 रुपये का वेव कॉइन म्यूल कॉइन नहीं है। वेव थीम वाले 2008 के म्यूल वैरायटी कॉइन्स में ईयर लेजेंड 2008 थिन होता है। इसे डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो व्यूअर्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे CGQA 80 से पहले। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी सभी कलेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो जल्द मिलेंगे चिल्लर ज्ञान के नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।